हेलो स्टूडेंट्स, आज हम AFLP टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे जो कि अगले प्रकार का एक PCR का वेरिएंट है। और ये जो AFLP PCR जो टेक्निक है ये RAPD टेक्निक की तरह ही है, जैसे कि उसमें भी कोई DNA सीक्वेंस की हमें इंफॉर्मेशन नहीं होती है जो हमने एक्सट्रैक्ट किया होता है। और ये भी एक प्रकार का डोमिनेंट मार्कर होता है जो बहुत ही हाईली रिलायबल टेक्निक है, PCR बेस्ड टेक्निक है ये, क्योंकि इसमें जो रिफ्लिप्स हैं उसकी जो कॉम्बिनेशन जो पावर है प्लस जो PCR की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, दोनों को ही ये इस्तेमाल करता है। तो क्या है ये AFLP PCR विधि? AFLP का फुल फॉर्म है एम्प्लीफाइड फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। ये बहुत ही सेंसिटिव मेथड है डिटेक्ट करने के लिए पॉलीमॉर्फिज्म को DNA में। इसको 90s में के जीन ने सबसे पहले डेवलप किया था और सबसे पहले वॉज ज़िबेव ने 1993 में इस विधि के बारे में बताया था कि कैसे ये रिफ्लिप्स और वेरिएंट फॉर्म जो ट्रेडिशनल जो PCR है दोनों का एक रिमिक्स टाइप की एक टेक्निक है। ये एक PCR बेस्ड टूल है जिसको बहुत सारे एरियाज़ में इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन के बारे में देखें तो ये जो AFLP है ये सिलेक्टिवली एम्प्लीफाई करती है। क्या चीज़ सिलेक्टिवली एम्प्लीफाई करेगी? एक सबसेट ऑफ रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स, जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो डाइजेशन करेंगे टेम्पलेट DNA का, उससे बनेंगे आपके रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स। उन रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स को ये सिलेक्टिवली एम्प्लीफाई करेंगे फ्रॉम ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ DNA फ्रैगमेंट्स जो हमें मिले हैं। जब हम कोई भी हमारा जीनोमिक जो DNA है हम उसको डाइजेशन करवाते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से, जो कि अलग अलग प्रकार के होते हैं। फिर उसके बाद में हम सेलेक्टिवली एम्प्लीफाई करते हैं कि हमें कौन सा फ्रैगमेंट चाहिए जिसकी हमें बहुत सारी कॉपीज़ ऑब्टेन करनी है, इसलिए हम इसको कहते हैं एम्प्लीफाइड फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये जो AFLP है इसके अलग अलग स्टेप्स हैं। बेसिकली इसके 4 स्टेप्स हैं। फर्स्ट होता है डाइजेशन, सेकंड इज़ योर एडेप्टर लिगेशन, थर्ड इज़ योर एम्प्लीफिकेशन, फोर्थ इज़ योर इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ये जो डाइजेशन जो कि फर्स्ट स्टेप है, इसमें हम डिस्ट्रिक्शन डाइजेशन कराते हैं जीनोमिक DNA का, जिसमें हम अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स को इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर 2 तरह के कॉम्बिनेशन में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को यूज़ किया जाता है। एक होता है रेयर कटर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जैसे कि EcoR1 और PST1, और दूसरा होता है एक फ्रीक्वेंट कटर जिसको हम कहते हैं MSE फर्स्ट और TAC1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो हम 2 तरह के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स या एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से इसका डाइजेशन करवाते हैं। एक तो होता है रेयर कटर और एक होता है फ्रीक्वेंट कटर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब जैसे कि हम देख सकते हैं उदाहरण के रूप में कि जो MSE फर्स्ट है वो MSE फर्स्ट 4 बेस कटर है। तो MSE फर्स्ट जो फ्रीक्वेंट कटर है वो 4 बेसिस में श्रृंखलाओं में किसी भी जीनोमिक DNA का डाइजेशन करेगा। जैसे कि 5वें सिरे से तीसरे सिरे को अगर हम पढ़ें तो TTAA, तो दे आर 4 बेसिस। उसी तरह से जो EcoR1 है जो कि रेयर कटर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो 6 बेसिस कटर है। तो अगर हम 5 प्राइम एंड से देखें तो तीसरे की ओर देखें तो GAATTC जीनोमिक DNA को वो कट करेगा। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप है। द नेक्स्ट स्टेप इज़ योर एडेप्टर लिगेशन। अब जो एडेप्टर लिगेशन है तो आपके, क्योंकि आपने 2 यूज़ किए थे MSE फर्स्ट और EcoR1, तो हमारे जो एडेप्टर होंगे वो MSE फर्स्ट एडेप्टर और EcoR1 एडेप्टर होंगे। ये जो एडेप्टर्स होते हैं क्या होते हैं? ये शॉर्ट डबल स्टैंडर्ड DNA होते हैं जो कि स्टिकी एंड्स लेके चलते हैं, जो कि लिगेशन करते हैं, जुड़ते हैं डाइजेस्टेड फ्रैगमेंट से। जो आपका खंड जिसका कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने डाइजेशन कर दिया है वहाँ जाके ये जुड़ जाते हैं। तो एक जो एडेप्टर है वो कॉम्प्लीमेंट करेगा MSE फर्स्ट कट एंड को, और दूसरा
किसको कॉम्प्लीमेंट करेगा? ई को, R1 एंड को। तो आपने क्या यूज़ किया? 2 एडेप्टर्स, दोनों ही एडेप्टर्स स्टिकी एंड जो आपका जीनोमिक जो DNA है जिसको कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने कट कर दिया था, अब ये एडेप्टर आके उन कंटेंट्स पे आके जुड़ जाएंगे तो एडेप्टर लिगेशन हो जाएगा। उसके बाद में हमें क्या चाहिए? सिलेक्टिव एम्प्लीफिकेशन, जो कि हमारे फ्रेगमेंट्स जो कि 2 PCR प्राइमर से, अब यहाँ पे 2 PCR प्राइमर्स आके जुड़ेंगे जो कि कॉरस्पॉन्डिंग हैं एडेप्टर और रिस्ट्रिक्शन साइट स्पेसिफिक सीक्वेंसेस से। तो ये अचीव करने के लिए, सेलेक्टिव एम्प्लीफिकेशन को अचीव करने के लिए जो प्राइमर्स हैं वो एक्सटेंड करेंगे अननोन पार्ट ऑफ फ्रेगमेंट्स को, ज़्यादातर 1 to 3 चूजन बेसिस। फर्स्ट जो है वो परफॉर्म होता है सिंगल बेस पेयर एक्सटेंशन में, उसके बाद में फॉलो होता है सिलेक्टिव प्राइमर विद अप टू 3 बेस पेयर एक्सटेंशन। बहुत हाई सिलेक्टिविटी होती है प्राइमर्स की। प्राइमर्स डिफरेंट बाय ओनली अ सिंगल बेस कैन एम्पलीफाई अ डिफरेंट सबसेट ऑफ फ्रेगमेंट्स। तो कहने का मतलब जो एम्पलीफिकेशन होगा उसमें जो सिलेक्टेड जो फ्रेगमेंट्स हैं उनकी बहुत सारी हमें कॉपीज़ मिलेंगी, और ये जो एम्पलीफिकेशन होगा उसको हम विजुलाइज कर सकते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप में, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इस तरह से हम सेकेंड एम्पलीफिकेशन करते हैं दूसरे प्राइमर पेयर से, उसके लिए हम डिफरेंट सबसेट ऑफ जीनोम को हम एम्पलीफाई कर सकते हैं। अब ये एम्पलीफिकेशन का जो प्रोसेस होगा वो PCR बेस्ड होगा। जैसा कि आपको पता है जो PCR है उसमें 3 स्टेप्स होते हैं, डीनेचुरेशन होता है, एनिलिंग होता है और एक्सटेंशन होता है। आपका डबल स्टैंडर्ड DNA जो भी आपका जीनोमिक DNA है उसके डबल स्टैंडर्ड सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट हो जाएंगे डीनेचुरेशन में, और सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट होते ही प्राइमर्स उन सिंगल स्टैंड से आके जुड़ेंगे जिसको हम एनिलिंग कहेंगे, जो कि 50 to 56 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा। और उसके बाद में प्राइमर्स एक्सटेंशन करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस का उस जीनोमिक DNA के साथ में, तो उस चीज़ को हम एक्सटेंशन स्टेज कहेंगे जो कि 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे परफॉर्म होगी। तो आपका जो PCR है वो 95 डिग्रीज से चल के डीनेचुरेशन हुआ, फिर आपका एनिलिंग में टेम्परेचर बहुत ड्रॉप डाउन हो जाएगा, एक्सटेंशन में अगेन इट इंक्रीजेस बट मीडिएटर की तरह रहेगा, मतलब डीनेचुरेशन से कम रहेगा टेम्परेचर 72 डिग्रीज़ में। फिर इसका इलेक्ट्रोफोरेसिस से हम डिटेक्शन कहेंगे, हम देखना चाहेंगे कि किस तरह से एम्प्लीफिकेशन हुआ है। तो वो जो बैंड्स हमारे जो जीनोमिक बैंड्स हैं उनको हम डिटेक्ट करेंगे जेल में। ज़्यादातर हम जो यूज़ करते हैं वो पॉलीएक्रिलामाइड जेल को यूज़ करते हैं फॉर सेपरेटिंग ऑफ द DNA बैंड्स। तो ये जो हमारी टेक्निक है इसको अगर हम एक नट शेल में एक डायग्रामेटिक स्केच से देखें तो ये आपका जीनोमिक DNA है, कोई भी आपका टारगेट DNA है। आपको एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा इस जीनोमिक DNA का डाइजेशन करवाना है। आपको 2 तरह के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का इस्तेमाल करना है, एक तो रेयर कटर होगा और एक फ्रीक्वेंट कटर होगा। ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं ये इस तरह से आपको क्या करेंगे, फ्रेगमेंट्स आपको देंगे, किसके? जीनोमिक DNA के। तो रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स आपको मिल गए। अब आप एडेप्टर्स से उनका लिगेशन कराओगे तो आपके वही एडेप्टर्स होंगे किसके कॉम्प्लीमेंट्री होंगे? जो आपके रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स थे। तो यू विल हैव MSE1 एडेप्टर और EcoR1 एडेप्टर। फिर आप प्री सिलेक्टिव एम्प्लीफिकेशन कराओगे, आपने प्राइमर डालोगे, यहाँ पे प्राइमर डालेंगे MSE फर्स्ट प्राइमर और EcoR1 प्राइमर। उससे जो भी फ्रेगमेंट जिसका आपको एम्प्लीफिकेशन करवाना है तो वो सिलेक्टिवली होगा, इसलिए हम उसको कहेंगे सिलेक्टिव एम्प्लीफिकेशन। सिलेक्टिव एम्प्लीफिकेशन के बाद में हम उसको लेबलिंग करेंगे प्राइमर से। तो अब प्राइमर आके जुड़ेंगे तो आप इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि से आप उन फ्रेगमेंट्स को डिटेक्ट कर सकते हो जिनका की एम्प्लीफिकेशन हुआ है। तो इस तरह से इसके बहुत सारे पॉजिटिव फीचर्स हैं इस टेक्निक के, कि हमें कोई भी नॉन सीक्वेंस जिसकी भी हम DNA एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसके सीक्वेंसेस हमें ज्ञात होना ज़रूरी नहीं है। ये बहुत ही रिलायबल टेक्निक है। हम बहुत सारे पोजीशंस को साइमल्टेनियसली पता कर सकते हैं। हम पूरे के पूरे जीनोम का एनालिसिस थ्योरेटिकली इस टेक्निक के माध्यम से कर सकते हैं। इसका एक ड्रॉबैक है कि ये बहुत ही जटिल टाइप का एक प्रोसीजर है।
इस विधि को हम बहुत सारे एरियाज़ में अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि हम डिटेक्ट कर सकते हैं अलग अलग प्रकार के पॉलीमॉर्फिज्म जो कि अलग अलग प्रकार के जीनोमिक रीजन्स में होता है। ये बहुत ही तरह का एक वाइडली यूज्ड एक टेक्निक है जिससे कि हम जेनेटिक वेरिएशन जो अलग अलग स्ट्रेन्स में हो जाती हैं या फिर क्लोजली रिलेटेड जो स्पीशीज़ होती हैं हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये एक तरह से फॉरेंसिक साइंसेस में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। उसी तरह से अगर हम जेनेटिक्स की बात करें तो हमारे जो जेनेटिक जो मैप्स होते हैं, जो लिंकेज स्टडीज़ होती हैं और जो क्वांटिटेटिव ट्रेट लोकस एनालिसिस होता है उसमें भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो एक तरह से ये जो टेक्निक है ये बहुत ही रिफाइंड वर्जन है रिफ्लिप और पीसीआर का, जिसको कि हम AFLP टेक्निक कहते हैं। आई होप you are able to understand this technique in a very simplified way. Thank you for listening to the AFLP technique.